हमको शक पे मजबूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्रिया सरोज सांसद भी उनका भी हिस्सा उन तक पहुंच रहा है। जब किसानों के खाने में राखी और धूल मिट्टी या जहर मिलाया जा रहा था, जब किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, जब किसान दिन रात आंदोलन करने पे मजबूर है, तो उनके बीच में हमारी सांसद क्यों नहीं है? आता हूँ, चाहे कॉरिडोर के नाम पे, चाहे मणिकर्णिका घाट के सुंदरीकरण के नाम पे, चाहे यहाँ इंडस्ट्रीज और कंपनी के नाम पे अमूल फैक्ट्री या तमाम जो है कि कल कारखाने ला करके, और चाहे स्टेडियम के नाम पे, चाहे काशी द्वार का हो या तो एयरपोर्ट का विस्तार के नाम पे किसानों को रौंदा जा रहा है, यहाँ के मूल निवासियों को कुचला जा रहा है। और इसमें अगर कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक। किसान को तो लूटा जा रहा है, तो किसान बेचारा अपने हक के लिए अगर बैठ रहा है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका ज़बरदस्ती भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। काशी को बचाने के लिए हम बार बार यही अपील करना चाहते हैं कि दलगत विचारधारा से एकजुट होकर के, संगठित होकर के, नहीं तो यही अमूल फैक्ट्री आई है, तमाम कंपनियां लगाई गई हैं और यहाँ का मूल निवासी उसके एक भी पद पे जो है बड़े पद पे नहीं है। यहाँ का मूल निवासी केवल झाड़ू और सफाई कर्मी में उनको रखा गया है। क्या यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं? क्या यहाँ के लोग वहाँ नौकरी करने के अधिकारी नहीं हैं? अगर भूमि अधिग्रहण विकास के नाम पे किया गया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, जितने कल कारखाने या एयरपोर्ट में जितनी भी नौकरियाँ लगाई गई हैं विस्तार के नाम पे, विकास के नाम पे, यहाँ के मूल निवासियों का 50% रिजर्वेशन सरकार मुहैया करे, तब जाकर के विकास होगा ना। जब हमारे लोग इस बनारस में रहेंगे नहीं, काशी में रहेंगे नहीं, सब लोग काशी छोड़ के चले जाएंगे, तो ये तो विदेशी कल्चर हो गया। विदेशी लोग रहेंगे, पूंजीपति रहेंगे, बड़े लोग रहेंगे, तो फिर यहाँ की संस्कृति सभ्यता का क्या होगा? अभी मैं बनारस में हूँ और बनारस में आपने तमाम वीडियो देखा होगा, चाहे काशी द्वार परियोजना की वीडियो हो, चाहे दाल मंडी में जिस प्रकार से दुकानों को तोड़ा जा रहा है उसकी वीडियो हो, चाहे उस गांव के रहने वाले लोगों की समस्या हो जिनके खेत जबरी सरकार कब्जा कर रही है, चाहे स्टेडियम के बगल में जो हरिपुर गांव है उस किसान की समस्या को, वहाँ उस गांव के किसान की समस्या देखिए किस प्रकार से लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मेरी ज़मीन है, लेकिन सरकार इसको ज़बरदस्ती कब्जा कर रही है। मेरे फ्रेम में भी बनारस के रहने वाले ब्रजेश राजभर जी हैं, इनसे सभी पहलुओं पर बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या ये जो नए नए प्रोजेक्ट बनारस के लिए ला रहे हैं सरकार, क्या कुछ है सही है? क्या गरीबों को हटा के यहाँ क्या किया जाएगा? जो नए नए प्रोजेक्ट कई सौ करोड़ के और ना जाने कितने गांव इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी सम्मानित दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं। जो बनारस की संस्कृति, सभ्यता और कल्चर है, एक लगभग अनंत है और इसकी पहचान पूरे विश्व स्तर पे है। एक अलग पहचान है काशी की। और जब से भाजपा की सरकार आई है, जब से माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं इस संस्कृति, सभ्यता और कल्चर को कुरेदा जा रहा है। विकास के नाम पे ये विनाश हो रहा है, एक काशी का विनाश हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, चाहे कॉरिडोर के नाम पे, चाहे मणिकर्णिका घाट के सुंदरीकरण के नाम पे, चाहे यहाँ इंडस्ट्रीज और कंपनी के नाम पे अमूल फैक्ट्री या तमाम जो है कि कल कारखाने ला करके, और चाहे स्टेडियम के नाम पे, चाहे काशी द्वार का हो या तो एयरपोर्ट का विस्तार के नाम पे किसानों को रौंदा जा रहा है, यहाँ के मूल निवासियों को कुचला जा रहा है। और इसमें अगर कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक। तमाम ऐसे बयान को हम लोग देख रहे हैं कि किसानों, आज ये बताइए कि किसान अपने हक के लिए बैठा है जी। आपने योजना लाया, भूमि अधिग्रहण के नाम पे आप लोगों ने कहा कि 4 गुना हम सर्कल रेट से ज़्यादा दिया जाएगा। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि 10 सालों से इस बनारस के सर्कल रेट को रोक दिया गया है। ये बात कोई कह रहा है? जब सर्कल रेट
1 लाख रुपया है, 95,000 है। और यहाँ पे जो निजीकरण पे जो प्राइवेट कॉलोनाइजर या बिल्डर जो ज़मीन को डेवलप कर रहे हैं, जो ज़मीनें 40 लाख 45 लाख बिस्वा की है, आप 1 लाख सर्किल रेट बना करके उसका 4 गुना दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं किसान को? किसान को तो लूटा जा रहा है। तो किसान बेचारा अपने हक के लिए अगर बैठ रहा है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका ज़बरदस्ती भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। तो ये क्या है? और विधायक और सांसद आकर के उनके घाव पे मरहम न लगा करके अपनी सफाई दे रहे हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि जब तक किसानों की सहमति नहीं होगी तब तक ज़मीन किसी की नहीं ली जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि विधायक जो सफाई दे रहे हैं उनका हिस्सा उनके तक पहुंच रहा है। ये पूरा एक तरह से ये विकास नहीं, ये विनाश हो रहा है। और इसके पीछे बड़े बड़े पूंजीपतियों का हाथ है। अगर इसके तह तक जाया जाए तो ये जो है कि लाल बहादुर शास्त्री बनारस क्या, उत्तर प्रदेश क्या, भारत में पहले ऐसे बुद्धिजीवी और इतने बढ़िया प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पे एयरपोर्ट का नाम रखा गया। आज इस एयरपोर्ट का नाम बदल करके अदानी एयरपोर्ट हो गया है। तमाम बोर्ड चेंज हो गया। एक काशी द्वार और जो एयरपोर्ट के विस्तार के नाम पे ये अदानी जैसे पूंजीपतियों के हाथ में ये भाजपा सरकार और यहाँ के विधायक और सांसदों ने बेच दिया है। और इनका हिस्सा इनको पहुंच रहा है और किसानों को रौंदा जा रहा है। जब किसान आंदोलन कर रहा है, किसान कह रहा है कि हमारा हक दीजिए, भूमि अधिग्रहण कर लीजिए, अगर आपको विकास करना कर लीजिए। लेकिन ऐसा विकास हम लेके क्या करेंगे? ये काशीवासी ऐसा विकास लेकर क्या करेंगे जब मूल निवासियों को यहाँ से भगा दिया जाए और यहाँ पर विदेशी और बाहरी लोग आ जाए, तो फिर यहाँ की कल्चर और संस्कृति सभ्यता का क्या होगा? उनको भगाया नहीं जा रहा, उनको उनकी ज़मीन की रेट के हिसाब से उनको कहीं और मुआवजा दिया जा रहा है। उसके बाद वो कहीं और लेके अपना बनवाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ रहा है। 15 गांव को सिलेक्ट किया गया, तो उनको भगाया नहीं, जो उनके अनुसार उनको पैसा दिया जाएगा। कुछ नहीं दिया जाएगा। ये सरकार गोल गोल घुमा रही है। हम कह रहे हैं अगर सुंदरीकरण आपको सिस्टमेटिक बनाए, हाईटेक बना रहे हैं, तो उन्हीं को हाईटेक कर दीजिए ना। अगर सरकार यहाँ काशीवासियों को भला चाहती तो उन्हीं को हाईटेक कर दे। जब ये अपने हक के लिए बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, तब ये विधायक और सांसद कहाँ थे? ये इनको आ करके इनका बीच बचाव करना चाहिए। और यहाँ लाठी चार्ज और यहाँ पे फोर्स लगाने की, एक्स्ट्रा पीएससी लगाने की क्या ज़रूरत थी? जब वो लोग आंदोलन के समय दिन रात बैठे हैं, अपने लिए भोजन बना रहे हैं, उनके खाने में राख और गोबर डाल दिया गया, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। क्या ये आतंकवादी है? क्या ये दूसरे देश के लोग हैं? क्या ये आपके वोट और अपने देश के हिस्सा नहीं है? क्या उनको अपना हक मांगने का अधिकार नहीं है? सांसद तो कुछ इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। यहाँ की सांसद प्रिया सरोज और आप कह रहे सांसद विधायक मिले हुए हैं। अगर सांसद मिली नहीं होती, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट की जो उच्च कमेटी होती है, उस कमेटी की अध्यक्ष सांसद होती है। अगर सांसद का चुप रहना, सांसद का इन गरीबों किसानों का साथ न देना हमको शक पे मजबूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्रिया सरोज सांसद भी, उनका भी हिस्सा उन तक पहुंच रहा है। जब किसानों के खाने में राखी और धूल मिट्टी या जहर मिलाया जा रहा था, जब किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, जब किसान दिन रात आंदोलन करने पे मजबूर है, तो उनके बीच में हमारी सांसद क्यों नहीं है? हमारा विधायक अवधेश सिंह क्यों नहीं है? अवधेश सिंह खुद सफाई दे रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जब तक किसान की सहमति नहीं होगी, जब तक जिसकी ज़मीन है वो खुद नहीं कहेगा, तब तक सरकार ज़मीन नहीं लेगी। और आप कह रहे हैं उनका हिस्सा पहुंच रहा है। ये सबकी मिली भगत है और मिला जुला करके काशी वासियों के विस्तार के नाम पे, विकास के नाम पे उनको लूटा और ठगा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहे आयाप का मामला स्टेडियम का हो, वहाँ पे ग्राम सभा हरपुर है, तमाम ऐसे गांव के लोगों ने उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, उनके खिलाफ आंदोलन किया गया, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कराया गया। वहाँ के विधायक वहाँ से मिले हुए हैं, यहाँ के विधायक यहाँ मिले हुए हैं, वहाँ के सांसद खुद यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के सांसद प्रिया सरोज हैं। तमाम लोगों की मिली भगत है। यहाँ कोई काटा जा रहा है तो किसान, कोई काटा जा रहा है तो शोषित वंचित हमारे किसान कमेरा लोग, हमारे दलित पिछड़े समाज के लोगों को लूटा जा रहा है और इनके साथ जास्ती और अन्याय हो रहा है।
प्रिया सरोज खुद पिछड़ी जाति से आती हैं और आप कह रहे हैं इन लोगों को लूटा जा रहा है, तो अपनी जातियों के लिए वो लड़ाई खुद लड़ रही है। अभी सपा का डेलीगेशन आया था उसी गांव में चिनौली में। भाई उस डेलीगेशन का हम लोग क्या करेंगे? डेलीगेशन तो आया, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ते हुए जब किसानों पे लाठियां बरसाई गई, उनके खिलाफ मुकदमा लगाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, तो क्या यहाँ के दरोगा को सस्पेंड किया गया? यहाँ की एसडीएम साहिबा जो है खड़ा होकर के बुलडोजर चलवा रही हैं, किसानों पे तांडव कर रही हैं, उनको गालियां दे रही हैं, मुआवजा मिला नहीं, खाते में पैसा नहीं गया और उनका घर क्यों गिराया जा रहा है? इसका मतलब कि सारा तंत्र मिला हुआ है सरकार से और ये सारे लोग अदानी के हाथों बिक चुके हैं। और ये काशी का अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न इस तरह से विकास के नाम पे हो रहा है। इसको बचाने के लिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये लोग अब पहल करें और यहाँ से अब न्याय नहीं मिलने वाला है, या तो फिर सरकार बदलने की पहल किया जाए, नहीं तो न्याय नहीं मिल पाएगा। आपके गंजारी स्टेडियम के बगल में हरिपुर गांव है, वहाँ तमाम आप ही के समुदाय के लोग हैं, सब लोग विरोध कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपके समुदाय के जो लोग हैं, ओपी राजभर अभी सत्ता में है और पंचायती राज मंत्री हैं, उन लोगों क्या कुछ किए उन लोगों के लिए? उसे देखिए, जो सरकार में बैठे हैं, जो चाहे हमारे समाज के हों चाहे किसी और समाज के हों, जो पीडीए और पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के जो नुमाइंदा हैं, जो उनकी पैरवी करने वाले हैं, वो अपने मलाई खाने में व्यस्त हैं और सरकार से कह रहे हैं कि भाई हमारा हिस्सा हमको पहुंचा दो, हमारा समाज चाहे मारा जाए चाहे पीटा जाए, बाकी वोट का ही मामला है, वोट दिलवाने का हम काम करेंगे। वही काम ये लोग समाज को जुटा करके, इकट्ठा करके बेचने का काम किए हैं, उनको रौदने का काम किए हैं और अपना विकास कर रहे हैं। उनसे क्या मतलब है? समाज मारा जाए चाहे पीटा जाए, ये तो अपनी हिस्से की मलाई खाने में मस्त है, इनका क्या करेंगे हम लोग? लेकिन आज विकास के नाम पे काशी की कल्चर, संस्कृति, सभ्यता को रौंदा जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग, जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज का भला चाहते हैं, जो काशी का भला चाहते हैं, जो बनारस की संस्कृति, सभ्यता, कल्चर को बचाना चाहते हैं, मैं आप लोगों को दलगत विचारधारा से ऊपर उठ करके समाज हित में, काशी हित में आप लोग एकजुट और संगठित होकर के इन बड़े बड़े पूंजीपति अदानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों से बचाने के लिए, ये भाजपा सरकार के उत्पीड़न से बचाने के लिए सबको संगठित होकर के, एकजुट होकर के, दलगत विचारधारा से ऊपर उठ करके एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। काशी को विकास के लिए तो तमाम प्रोजेक्ट आए हैं और आप कह रहे हैं काशी का विनाश हो रहा है ये प्रोजेक्ट के लिए। चाहे दाल मंडी की बात करें, वहाँ भी तो विकास ही हो रहा है, सब तोड़ेंगे, उसके अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ करीब काशी द्वार परियोजना बन रहा है, तो आप कह रहे इतनी लंबा बजट आ रहा है और आप कह रहे विनाश हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही तो पूछना चाहता हूँ, जब कॉरिडोर के नाम पे, दाल मंडी के विकास और विस्तृतकरण के नाम पे, चाहे स्टेडियम के नाम पे, जब किसानों को अधिग्रहण किया जा रहा है, तो उनको बसाने के लिए सरकार ने क्या प्लान दिया है? सरकार के पास क्या मैनिफेस्टो है? कोई रोड मैप है उनके पास? कोई रोड मैप नहीं है। आप मरो चाहे जियो, हमको ले करके अधिग्रहण करके पूंजीपतियों को गठिया करके दे देना है। तो ये मंशा के खिलाफ हम लोग हैं और काशी को बचाने के लिए हम बार बार यही अपील करना चाहते हैं कि दलगत विचारधारा से एकजुट होकर के, संगठित होकर के, नहीं तो यही अमूल फैक्ट्री आई है, तमाम कंपनियां लगाई गई हैं और यहाँ का मूल निवासी उसके एक भी पद पे जो है बड़े पद पे नहीं है। यहाँ का मूल निवासी केवल झाड़ू और सफाई कर्मी में उनको रखा गया है। क्या यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं? क्या यहाँ के लोग वहाँ नौकरी करने के अधिकारी नहीं है? अगर भूमि अधिग्रहण विकास के नाम पे किया गया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जितने कल कारखाने या एयरपोर्ट में जितनी भी नौकरियां लगाई गई हैं विस्तार के नाम पे, विकास के नाम पे, यहाँ के मूल निवासियों का 50% रिजर्वेशन सरकार मुहैया करे, तब जाकर के विकास होगा ना। जब हमारे लोग इस बनारस में रहेंगे नहीं, काशी में रहेंगे नहीं, सब लोग काशी छोड़ के चले जाएंगे, तो ये तो विदेशी कल्चर हो गया। विदेशी लोग रहेंगे, पूंजीपति रहेंगे, बड़े लोग रहेंगे, तो फिर यहाँ की संस्कृति सभ्यता का क्या होगा? आपकी नज़र में विकास क्या लग रहा है बनारस में? हमारे नज़र में ये विकास नहीं, ये विनाश है। मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि बनारस को बचा लो। बनारस बिक रहा है, काशी बिक रहा है, बनारस को बचा लो। बनारस तो मोदी जी के हाथ में है, तो बनारस कैसे खराब हो जाएगा, कैसे चला जाएगा? तो खुद बचा है, सेफ है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, यहाँ के सांसद भी हैं। भाई मोदी जी ही तो जिम्मेदार हैं। अब हर हर मोदी, घर घर मोदी का जो नारा था,
आज कहाँ गया? आप यूजीसी ला करके झगड़ा करवा करके रिजर्वेशन हटा करके और तमाम लोगों को भूमि अधिग्रहण के नाम पे और जो है 4 गुना देने के नाम पे आज तो जिस तरह से आप लोगों ने रिंग रोड पे मुआवजा दिया उसी तर्ज पे यहाँ भी देना चाहिए ना। सर्किल रेट 10 सालों से क्यों नहीं बढ़ा है? तो ये तो मोदी जी के नज़रों के सामने हमारा काशी और बनारस लूटा जा रहा है। ये काशी को तो रौंद रहे हैं। इनको बचाने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। अगर काशी रौदा जा रहा है मोदी जी के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो 3 बार के सांसद क्यों बनते हैं? 3 बार के सांसद इसीलिए बनाए गए थे कि विकास होगा। हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ का विनाश होगा, लेकिन इस बार आने वाले चुनाव में इस बार यहाँ की जनता उनको जवाब देने के लिए अब कटिबद्ध हो गई है, कमर कस ली है और एकजुट और संगठित होकर के इस बार इनको खदेड़ने का काम यही की जनता करेगी। जिस तरह से उनको पूजने का काम किया, उनको बसाने का काम किया, उनको प्यार दुलार दिया, लेकिन इस काशी को विनाश की तरफ अगर कोई लेके गया तो मोदी जी ले गए, योगी जी ले गए और यहाँ के मिले हुए हमारे स्थानीय सांसद और विधायक इसके जिम्मेदार हैं। जाते जाते काशी वासियों के लिए क्या कहेंगे आप? जाते जाते मैं काशी वासियों से यही कह रहा हूँ, बार बार अब मैं अपील और विनती कर रहा हूँ कि काशी हमारा विनाश की तरफ जा रहा है और आप लोगों से निवेदन है कि जातिगत और दलगत विचारधारा से ऊपर उठ करके काशी की, अगर वास्तव में आप काशी के हो, बनारसी हो, खाटी बनारसी हो, तो बनारस की संस्कृति सभ्यता को बचा लो। कहाँ है हमारा बनारसी पान? हमारा कहाँ है बनारस की गलियाँ? कहाँ है हमारा बनारसी साड़ी? सारी सभ्यता को तो ख़त्म कर दिया गया, रौंद दिया गया, कुछ नहीं है। बस बचा है तो यही धूल मिट्टी और हमारी काशी के घाटों को कॉरिडोर के नाम पे तोड़ा गया, लूटा गया, मणिकर्णिका घाट को रौंद दिया गया, तमाम हजारों करोड़ों जो है मूर्तियों को तोड़ दिया गया, गंगा में बहा दिया गया। काशी का विनाश हो रहा है। अरे काशी वासियों, बनारस को बचा लो। तो यही वीडियो था, योगी जी बोले मणिकर्णिका घाट का यही वीडियो। हम लोग तो कह रहे हैं कि मोदी और योगी खुद AI वीडियो हो गए हैं, खुद AI से वो सब प्रमोट हो गए। उनको तो खुद ज़मीनी हकीकत पता नहीं है, वो AI पर क्या आरोप लगाएंगे? यहाँ आए ज़मीन पे देखे ना, AI थोड़ी मार रहा है यहाँ के किसानों को, AI थोड़ी हक लूट रहा है। भाई हक हमारा दे दो। जिस अधिग्रहण के गाइडलाइन के तहत आपने काम वादा किया था उस वादा को पूरा कर दो। हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ वादा फरोशी हो रहा है तो फिर हम लोग अपना हक भी ना मांगे तो ये गुनाह है। तो ये गुनाह हम लोग बार बार करते रहेंगे। चलिए, मेरे फ्रेम में अभी बनारस के रहने वाले ब्रजेश राजभर, तमाम प्रोजेक्टों पे हमने बात किया और सबसे अहम प्रोजेक्ट जो माना जा रहा है इस समय काशी द्वार परियोजना, जिसके अंतर्गत तमाम गांव इसकी चपेट में आ रहा है। और हमने इसके पहले आपने वीडियो भी देखा होगा, हमने गांव वालों से बात करने की भी कोशिश किया। उन्होंने बोला कुछ भी हो जाएगा, मेरी जान भी चली जाए, लेकिन ज़मीन को हम नहीं जाने देंगे। और इसके पहले आपने देखा होगा स्टेडियम की खबर। आपकी क्या विचारधारा है, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपका सनी, जनपद वाराणसी से। धन्यवाद।